और सफाई करने वाले को पता ही नहीं आते हैं और सफाई के नाम पे एकदम जीरो है नंदगांव बाजार। कभी शिकायतें दर्ज हुई हैं? हुई है, पेपर में कोई आया नहीं है। यहाँ और जरूरत है 4-5 लोगों की। इतना बड़ा ग्राम सभा है तो सफाई कर्मी क्या करें? दिक्कत तो होती है क्योंकि बदबू आते रहते हैं, माटी उठाते हैं बस। सिर्फ माटी उठा कर अगर नहीं आते हैं तो नहीं आते हैं, क्योंकि अगर नहीं आएंगे तो हम आवाज उठाएंगे, जो ग्राम पंचायत है वहाँ तक आवाज पहुंचेगी। ग्राम पंचायत इस पर सक्रिय हो तो डर रहेगा ना है। डर क्यों नहीं हो रहा है? तो खुल के बोलिए भाई, होगा नहीं भाई, जब कोई यहाँ कुछ है नहीं, कमेटी नहीं, तो कोई महीना 2 महीना 4 महीना कभी शाम पड़े कोई त्योहार देख के कोई गाड़ी नहीं आती है, कोई व्यवस्था है। लापरवाही मानते हैं? हाँ, लापरवाही तो है बिल्कुल भाई, लेकिन हम लोग परेशान है और बाजार के लोग सब लोग परेशान है। सभी लोग परेशान। आते हैं कहाँ आते हैं सर, ये सब महीना कभी आ गए या तो कोई त्योहार वार आता है तो साफ सफाई होती है और सुबह से शाम तक ये कूड़ा कहाँ देखिए आप, आपके सामने पड़ा है, कोई आता ही नहीं है। सब लोग उसमें फेंकते हैं, जो कि नहर है इसमें फेंकना नहीं चाहिए। बिल्कुल। मैं राजेश पांडे, आप देख रहे हैं आरपी न्यूज। आरपी न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है लेडीज एंड जेंटलमैन। सुबह के 6 बज गए हैं और आज हम नंदगांव बाजार में हैं दोस्तों, वही नंदगांव बाजार जहां से आप बराबर रोजमर्रा की सामानें लिया करते हैं। आज हम यहाँ पे इस वजह से हैं, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, यहाँ के जो व्यापारी हैं, यहाँ के जो दुकानदार हैं, ये कई दिनों से काफी ज्यादा इनकी शिकायतें रहती थी कि यहाँ पे जो कूड़ा है, जो सफाई को लेकर के इनका काफी लंबे समय से इनकी शिकायतें रहती थी। जो सफाई कर्मचारी हैं वो डेली अपने टाइम पे ऑन ड्यूटी पे नहीं आते दोस्तों। नंदगांव बाजार जो कि नंदगांव ग्राम पंचायत के अंतर्गत आती है, तो क्या ग्राम पंचायत इस पर ध्यान नहीं दे रही है? क्या ये लापरवाही है? क्योंकि यहाँ पे साफ सफाई को लेकर के कई दिनों से काफी ज्यादा शिकायतें आ रही हैं। लोगों का यह मानना है कि यहाँ पे जो कूड़ा होता है, सफाई ना होने के कारण जो कूड़ों का ढेर होता है वो बाजारों में इकट्ठा होता है, जिनके कारण की वजह से नालियां जाम होती है। साफ सफाई बहुत ही ज्यादा जरूरी है, लेकिन अलग अलग जगहों पे सरकार कैंप लगा रही है कि स्वच्छ भारत अभियान, लेकिन जैसे यहाँ के सफाई कर्मचारियों के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। क्या सिर्फ सरकारी वेतन के भूखे हैं? क्योंकि अगर ये ऐसा है तो ये लापरवाही कहीं ना कहीं बहुत बड़ी है। तो क्या ग्राम पंचायत इस पर ध्यान दे रही है? क्योंकि अगर ये बराबर इस तरीके से अगर आते सफाई होती तो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, यहाँ के जो व्यापारी हैं, यहाँ के जो दुकानदार हैं, उन्हें ये शिकायत नहीं करनी पड़ती। कहीं ना कहीं ये लापरवाही हो रही है और बड़े स्तर पे हो रही है। इस वजह से यहाँ के जो लोकल हैं, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनमें कहीं ना कहीं एक पीड़ा है और पीड़ा रहनी भी चाहिए, क्योंकि साफ सफाई, पर्यावरण, इन्वायरमेंट क्लीन, ये रखना बहुत जरूरी है। और इसको लेकर के सरकार कई तरीके से अपनी अलग अलग स्कीमें निकालती है हर साल, लेकिन ये देखना है कि क्या ग्राम पंचायत इस पर सक्रिय है। चुनाव से पहले कई सारे वादे किए जाते हैं जनता से, लेकिन जब जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं, जब जनता द्वारा चुन के आते हैं, तो उन्हीं जनता की उम्मीदों पर पैर रख करके कुचला जाता है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी पीड़ा है जो कि जनता के विरोध में है और इसका जवाब आने वाले इलेक्शन में मिलेगा, क्योंकि ये जनता जनार्दन इसको तय करेगी। आज हम यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो यहाँ से प्रदूषण से, जो यहाँ से साफ सफाई को लेकर के पीड़ित हैं, आज हम उनसे कुछ बात करेंगे, ये देखेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वो जो शिकायतें थी, जो शिकायतें आ रही थी बराबर, क्या वो सही है या ऐसे ही अफवाहें सिर्फ उड़ रही हैं। क्या वो शिकायतें ग्राम पंचायत तक पहुंची है कभी? क्योंकि ग्राम पंचायत के भी पास एक मौका है बोलने के लिए। आइए समझते हैं कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, यहाँ के जो दुकानदार हैं, लोग हैं, क्या यहाँ पे सचमुच सफाई कर्मी वाले आते हैं? यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वहां से हम बात करते हैं, यहाँ के जो दुकानदार हैं उनसे जानेंगे क्या यहाँ पे सफाई वाले आते हैं। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। क्या है? डब्बू यादव। ठीक है, तो ये बताइए कि यहाँ पे जो सफाई वाले हैं क्या डेली आते हैं यहाँ पे? डेली नहीं आते, त्योहार पे आते हैं। त्योहार पे आते हैं, लेकिन क्या कभी आप लोगों ने इसको लेकर के आवाज उठाई? कभी ग्राम पंचायत आवाज उठाई जाए? ग्राम पंचायत जिम्मे होंगे करावेंगे अपन कौन माता के लिए हम कभी गाड़ी या कभी जो कचरा रखने के बाद या कभी ऐसा लगता है कि जो हम यहाँ पे कूड़ा करते हैं उसके बाद शाम तक कभी कोई उठाने आता है? वो तब त्योहारों पर होता है क्या? सब त्योहारों पर होता है। ये कितनी बड़ी लापरवाही है कि सिर्फ और सिर्फ तर त्योहारों पर ही ये सारे काम किए जाते हैं, जबकि ये काम डेली बेसिस पर होना चाहिए। लेकिन ये कहीं ना कहीं लापरवाही है और इस पर ग्राम पंचायत काफी ज्यादा ध्यान दे। सुबह का 6 बज रहा है, काफी कपाटी ठंड है दोस्तों, और जनता से हम ये तय करेंगे कि आखिर उनसे ही जानेंगे, क्योंकि ये पूरा बेंचमार्क हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे और ये जानेंगे कि सच में क्या जो वो प्रश्न है क्या वो सही है। तो क्या यहाँ पे आपको लगता है आप लोगों को कि यहाँ पे सफाई कर्मचारी वाले आते हैं बराबर? बराबर कहाँ नहीं, कि कभी काल आते हैं। कभी काल में कब तक? महीने या हफ्ते में बात करें? आप देखे तो ना बता सकते हफ्ते क्या आप डेली सुबह यहाँ पर आते हैं? आपको दुकान है क्या? नहीं, वो दुकान ना है। दुकानदार है, हम सारे दुकानदारों तक जाएंगे और हर जनता तक जाएंगे, उनसे ये सवाल, ये जो है जवाब देखेंगे कि क्या ये सच में जो सवाल जो बार बार आते थे वो क्या सही है।
आप बता सकते हैं कि यहाँ पे जो सफाई कर्मचारी हैं जो बराबर आप मार्केट में, चूंकि आप लोग आते रहते हैं, पे जो कूड़ों का ढेर लगा है, आए दिन प्रतिदिन कूड़ों का ढेर लगा रहता है, तो सफाई कर्मचारी को क्या आप देखें कभी? नहीं आते हैं, कभी कभी आते हैं। कभी कभी में कब तक आते हैं? वही 15-20 दिन। 15-20 दिन में एक बार आते हैं। क्या कभी आप लोगों ने इसको लेकर के ग्राम पंचायत पर शिकायतें दर्ज की हैं कभी? नहीं अभी तो नहीं कोई किया, कभी नहीं की। यहाँ पे और भी सारे लोग हैं, अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रदीप यादव है। प्रदीप जी, ये बताइए कि जो सफाई को लेकर के यहाँ पे आए दिन के जो बराबर की सफाई होती नहीं है, सफाई कर्मचारी समय से आते नहीं है, तो इस पे आप क्या कहेंगे कि आपको क्या लगता है कि सफाई कर्मचारी बराबर आते हैं? हाँ, सफाई कर्मचारी समय समय पे खुल के बोलिए, बिल्कुल भी मत डरिए। अगर नहीं है, क्योंकि निष्पक्षता से बोलिए, अगर नहीं आते हैं तो नहीं आते हैं, क्योंकि अगर नहीं आएंगे तो हम आवाज उठाएंगे, जो ग्राम पंचायत है वहां तक आवाज पहुंचेगी, ग्राम पंचायत इस पर सक्रिय हो। नहीं ऐसा नहीं कि सफाई कर्मी नहीं आते, सफाई कर्मी आते हैं, लेकिन जो नियम है कि अगर रोज आए सफाई कर्मी तो बाजार स्वच्छ और सुंदर रहे। बिल्कुल। लेकिन रोज नहीं आते हैं, हफ्ते में एक बार आते हैं। तो सच में ये लापरवाही है, क्योंकि हफ्ते में सिर्फ एक बार आना, यहाँ पे दिखना क्या साबित करता है? क्या सिर्फ सफाई कर्मचारी सरकारी वेतन के भूखे हैं? क्योंकि ऐसा है, क्योंकि अक्सर हम लोग छोटे छोटे कामों को दिखा करके केंद्र सरकार, राज्य सरकार पर सवाल खड़ा करते हैं, लेकिन कभी क्या हमने छोटे कामों को लेकर के जो नगर निगम है, जो नगर पालिका है, जो ग्राम पंचायत है, उस पर हमने कभी सवाल खड़ा किया? तो यहाँ पे अगर इस तरीके से जो होते हैं जो हरकतें, कहीं ना कहीं हम जनता को थोड़ा बहुत दोष दे सकते हैं, क्योंकि अगर हम केंद्र सरकार, राज्य सरकार पर, वो क्योंकि बड़े मुद्दे होते हैं, अगर आपको रोजगार नहीं मिल रहा है तो आप उन जैसे मुद्दों को वहां पे उठा सकते हैं, लेकिन जो यहाँ की नगर निगम होती है, जो ग्राम पंचायत होती है, ऐसे मुद्दों को हम हमेशा उनको लेकर के उठा सकते हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन, जो शिकायतें हैं वहां पे दर्ज कराई जा सकती हैं, लेकिन जनता यहाँ पे भी लापरवाही कर रही है। आप देख सकते हैं, क्योंकि अभी तक कोई गाड़ी ही नहीं आई है। सुबह के 6 बज गए हैं दोस्तों, और अभी तक कोई भी गाड़ी नहीं आई है, ना कोई एक सफाई कर्मचारी का बंदा यहाँ पर आया है। अब ये 5 बजे से पहले होता है या 5 बजे के बाद होता है, ये तो दुकानदार बताएंगे, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं। आइए हम यहाँ पे सीधा आपको चलते हैं और यहाँ के जो दुकानदार हैं उनसे भी पूछ लेते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। अरविंद यादव। अरविंद जी, ये बताइए कि यहाँ पे जो सफाई जो कर्मचारी हैं, क्योंकि आप लोग अक्सर हम देख रहे हैं बाहरी कूड़ा है, सुबह से शाम तक हो जाती है, आप लोगों को देखते देखते ये सोच करके कि कभी न कभी सफाई कर्मचारी आएंगे और इस कूड़े को उठाएंगे अपने गाड़ियों में और दूर ले जाके कहीं फेंकेंगे, क्या कभी हुआ है ऐसा या डेली होता है? क्या नहीं, डेली नहीं, कभी कभी थोड़ा, कभी कभी 2-4 महीने कभी होता है। अच्छा, 2-4 महीने में कभी एक बार हो सकता है। क्या इसको लेकर के कभी आपने ग्राम पंचायत से कभी कोई शिकायत दर्ज की? नहीं, कोई शिकायत नहीं दर्ज की, कोई शिकायत नहीं है। ऐसा क्यों? कौन शिकायत? क्योंकि तकलीफें हैं, अगर हम तकलीफ अपने डॉक्टर से या नहीं बताएंगे तो वो जानेंगे कैसे? नहीं, सही है, शिकायत को कोई काम नहीं होगा, शिकायत तो करना है, सही है, नहीं कोई करता नहीं तो काम हो पाएगा, एक होता है, होगा नहीं। खुल बोलिए, डर रहे क्या? ना, डर क्यों नहीं हो रहा है, तो खुल के बोलिए। कोई होगा नहीं भाई, जब कोई यहाँ कुछ है नहीं, कमेटी नहीं, सब कोई विरोध करे जी। ये तो पहली बार है नहीं कि चल रहा है, इसे तो कितने दिन से चल रहा है, काफी दिनों से चल रहा है, काफी दिनों से। क्या नई समस्या तो है नहीं है कि नहीं है, और ग्राम पंचायत इस पर कोई नहीं बराबर देखी जाती है ग्राम पंचायत द्वारा? कहीं दूर के हैं, सब यहीं पर हैं, दूर है नहीं कोई, सब देखता है। तो काफी ज्यादा जितने भी हम लोग उस तक पहुंच रहे हैं, उनका यही जवाब आ रहा है कि 1 हफ्ता 2 हफ्ते, कभी कभी 1 आध महीने के बाद ही सफाई होती है। यहाँ पे हम मेडिकल स्टोर से पूछते हैं, क्या नाम है आपका? अच्छा, मिश्रा जी, ये बताइए कि क्या आप यहाँ पे आ सकते हैं? यहाँ पे बिल्कुल आप यहाँ पे जो सफाई कर्मचारी हैं, जो यहाँ को साफ सफाई को लेकर के जो आए दिन तरीके से केसेस आते हैं कि यहाँ पे साफ सफाई नहीं होती है, ना ही कोई गाड़ियां होती हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप लोगों की क्या डिमांड है कि इसको लाया जाए या सफाई किया जाए? सफाई होना चाहिए जी। और क्या कितने दिनों के बाद यहाँ पे गाड़ियां आती हैं या इस तरीके से साफ सफाई वाले? सफाई कर्मी महीना 2 महीना 4 महीना कभी साफ करे, कोई त्योहार देख के कोई गाड़ी नहीं आती है, ना कोई व्यवस्था है। अच्छा, क्या आप लोगों ने कभी ग्राम पंचायत को इसके बारे में बताया? किसको बताया जाए? शासन सरकार में किसको? ग्राम पंचायत को? यहाँ पे रहते उनको नहीं मालूम है। ग्राम पंचायत के लोग यहाँ पे आते हैं, उसके बावजूद भी लापरवाही करते हैं जी। तो यहाँ पे कई सारे लोग ये भी बता रहे हैं कि ग्राम पंचायत के जो सदस्य हैं वो यहाँ पे आए दिन आते रहते हैं, लेकिन लापरवाही दोस्तों जो चरम सीमा पे है वो है यही कि सरकारी जो कर्मचारी हैं वो अपने समय पे ऑन ड्यूटी पे नहीं आते हैं। तो ये कितनी बड़ी लापरवाही है? क्या इस पर ग्राम पंचायत सक्रिय है? सक्रिय होना चाहिए और इस पर ध्यान देना चाहिए कि आखिर जो सफाई कर्मचारी हैं, जो यहाँ के साफ सफाई के लोग हैं, वहाँ पे क्यों नहीं आते हैं? इनको कूड़ों का ढेर दिखाया जाए कि जो यहाँ से हर जगह बाजार देख लीजिए आप, 7 बजने को है लेकिन अभी तक कोई भी गाड़ी नहीं है, पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है।
हम यहाँ पे जहाँ पे हम खड़े हैं, असल में ये कूड़े के बगल में जस्ट हम खड़े हुए हैं और यहीं से हम ग्राउंड रिपोर्टिंग आपको दे रहे हैं। देखिए दरअसल इसको आप दिखाएं, हम कैमरा पर्सन कहेंगे यहाँ पे दिखाइए। देखिए यहाँ पे कितनी गंदगियां हैं, जस्ट आप सड़क से बगल का ही ये मार्केट का ये एरिया है, इतनी सारी गंदगियां हैं। असल में ये जो जमीन है दोस्तों, ये विवादित जमीन है। विवादित जमीन नहीं होती तो यहाँ पे लोग कूड़ा करकट नहीं फेंकते, क्योंकि अगर पर्सनल किसी की होती तो वो मना कर देता। असल में ये कूड़ा फेंकने की जगह नहीं है, लेकिन लोग हैं यहाँ पे कूड़ा फेंक रहे हैं बराबर आए दिन, और इस तरीके से कूड़ों का जो ढेर है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है दोस्तों। लेकिन ग्राम पंचायत इसको लेकर के सक्रिय नहीं है, ना ही कोई सफाई कर्मचारी आते हैं, ना ही कोई गाड़ी यहाँ पर आती है। तो क्या हम लापरवाही बता सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो आप देख रहे हैं इस तरीके से कुछ आपको यहाँ पे बंदर भी दिखेंगे, और इस तरीके से कई सारे यहाँ पे कूड़ा करकट है जिनको लेकर के तरह तरह की बीमारियां, तरह तरह के जो बदबू है वो यहाँ से निकलते हैं। और जस्ट आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ से सड़क है, यहाँ पे आम जनता रहती है, और यहाँ से तकरीबन 2-3 कदम की दूरी पे ही यहाँ पे कूड़ों का ढेर फेंका जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इनकी कंडीशन क्या है। ये जमीन विवादित नहीं होती तो ये कूड़ा कहाँ जाता? ये कूड़ा सीधा सीधा रोडों पर आता यहाँ पे, जिनके कारणों की वजह से जो नालियां हैं यहाँ पे वो जाम होती। अब दूसरा प्रश्न ये आता है कि यहाँ के नालियों के बारे में, जो काफी ज्यादा बिजी हैं लोग, अभी सुबह का टाइम है तो काफी लोग अपनी अपनी दुकानों को यहाँ पे साफ सफाई में लगे हुए हैं। मतलब बाहर की सफाई नहीं हो रही है, लोग घर के अंदर साफ सफाई कर रहे हैं पूरी ईमानदारी से, लेकिन जो बाहर के साफ सफाई वाले हैं वो अभी तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। हमें आपका नाम क्या है? संजय विश्वकर्मा। संजय जी ये बताइए कि जो यहाँ पे साफ सफाई को लेकर के कई, क्योंकि आए दिन मसला बढ़ता रहता है, यहाँ पे साफ सफाई को लेकर के जो सफाई कर्मचारी हैं समय पे नहीं आते हैं, ऑन ड्यूटी पे नहीं आते हैं। और आप कब दुकान खोलते हैं? समय क्या आपकी? वही सुबह 6 बजे। सुबह 6 बजे। क्या कभी 6 बजे से आपको शाम तक 8 बजे तक कभी कोई सफाई कर्मचारी वाले दिखते हैं आपको यहाँ पे? नहीं। कभी भी सफाई कर्मचारी यहाँ पे कब आते हैं? लास्ट बार आपने कब देखा था? वही देखा था जो दशहरा बीता है तब देखे तो साफ सफाई थोड़ा हुआ। मतलब हम कह सकते हैं कि जब त्योहार पड़ते हैं, जब इस तरीके से जो त्योहार आते हैं उन्हीं पर ये सक्रिय होते हैं, उसके बाद ये गायब हो जाते हैं। हाँ, फिर आते नहीं है, पता नहीं कहाँ ड्यूटी लगती है सबकी। हाँ, उसके बाद नहीं दिखाई। आपने कभी इसको लेकर के कभी ग्राम पंचायत पर शिकायतें की? ग्राम पंचायत क्या शिकायत करे? कभी आपने इससे कहा? ना, कभी नहीं कहा। कभी नहीं कहा है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं कि यहाँ पे हम लोगों की भी कुछ ना कुछ गलतियां हैं। गलतियां हैं, अब जैसे क्या करे, प्रधान अगर सही हो तब तो सब कुछ सही होता है ना, प्रधान जब गड़बड़ हो तो क्या जी। कि तक हम अगर किसी को बात बताएंगे नहीं तो वो जानेंगे कैसे? हाँ, सही बात। तो क्या यहाँ पे चाहिए? क्या हम पूरा जनता को यहाँ पे पूरा सफाई कर्मचारियों पर दोष दे सकते हैं, ग्राम पंचायत, या कुछ हद तक यहाँ पे जनता भी दोषी है? सफाई कर्मी भी कम है, एक ग्राम पंचायत सिर्फ एक ही है, लेकिन ये नंदाव ग्राम पंचायत सबसे बड़ी पंचायत है, तो पंचायत बड़ी होने के नाते यहाँ पे सफाई कर्मचारी तो बड़े होंगे ही। कम से कम 2-3 रहना चाहिए, एक रेगुलर बाजार में रहना चाहिए, लेकिन रेगुलर बेसिस पे नहीं रहते। ये लापरवाही मानते हैं? हाँ, लापरवाही तो है, बिल्कुल। खुल के बोलिए, डर क्यों? हाँ, लापरवाही है। डर रहे हैं? हाँ, नहीं डर रहे। क्या डरना है? सुबह का टाइम में डर रहे हैं? अरे नहीं डर रहे यार, नहीं डर रहे हैं। अलग अलग दुकानदार अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, अलग अलग अपनी ओपिनियन रख रहे हैं। कुछ लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे 8 लोग 9 लोग आते हैं सफाई कर्मचारी वाले, और एदा कदा कभी आते हैं, यानी कभी आप त्योहारों पे देखेंगे उन्हें। और आप कह रहे हैं कि यहाँ पे 2-3 लोग आ रहे हैं, तो कहीं आपको नहीं लग रहा कि बहुत एक ही का मतलब वो ना के बराबर है? एक का मतलब ना के बराबर है। तो यहाँ पे जो मेजोरिटी लोगों का जो ओपिनियन आ रहा है, जो यहाँ पे पोल आ रही है, वो यही आ रही है कि यहाँ पे नहीं आ रहे। लेकिन जब हम सत्ता में आते हैं, जब हम चुनाव आते हैं, तो बड़े बड़े वादों से हम जनता को मोह लेते हैं। इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रतिलाल विश्वकर्मा। विश्वकर्मा जी, ये बताइए कि यहाँ पे जो सफाई कर्मचारी हैं, आपको जो यहाँ पे अलग अलग जगह कूड़ा करकट आपको दिख रहे हैं, तो कभी आते हैं? आपकी दुकान है यहाँ पे क्या? नहीं, हम तो गाँव से आए। अच्छा, गाँव से आए हैं। काफी दूर है क्या आपका गाँव? हाँ, करीब है। अच्छा, तो पहली बार आए हैं कि आप बराबर मार्केट आते रहते हैं? सुबह आते हैं, रोज सुबह आते हैं। ये बताइए कि यहाँ पे कभी आपने सफाई कर्मचारियों को देखा है? कभी कभी दिख जाते हैं, 10 दिन 15 दिन पे। 10 दिन या 15 दिन? हाँ, कभी 10-15 दिन में दिखते हैं। और त्योहारों पर? त्योहार के टाइम आते हैं। वही त्योहार के तौर। और बाकी डेली बेसिस पे? डेली ऐसा ही रहता है। ऐसा ही रहता है। पानी दुकान है। और यहाँ भी हम पूछते हैं सबसे पहले आपका शुभ नाम क्या है? विनोद पांडे। विनोद जी, ये बताइए कि आप दुकान कब खोलते हैं? सुबह 4 बजे। ये सुबह 4 बजे जी। कभी आपने सुबह 4 बजे से शाम के 8 बजे तक कभी कोई सफाई कर्मचारियों को देखा है? कभी कभी लोग आते हैं त्योहार में से। कभी कभी आते हैं। और वो कभी कभी कब आ सकते हैं, मतलब हफ्ते में या फिर महीने में? हफ्ते में कहाँ आते हैं सर, ये सब महीनों में कभी आ गए, या तो कोई त्योहार वहार आता है तो साफ सफाई होती है। अंदार है यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, ये वो बता रहे हैं कि यहाँ पे पर त्योहारों पर ही लोग आते हैं। यहाँ पे सफाई कर्मचारी
जो सफाई कर्मचारी हैं वो सिर्फ और सिर्फ सरकारी वेतन के भूखे हैं? क्या उनको सिर्फ और सिर्फ सरकारी वेतन चाहिए, घर बैठे सरकारी वेतन चाहिए? ये कितनी बड़ी लापरवाही है। क्योंकि अगर डेवलपमेंट है यहाँ पे, अगर चाहिए तो कहीं ना कहीं हर एक लोगों को सक्रिय होना चाहिए और सक्रिय होना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ वादों से यहाँ पे बातें नहीं होती हैं। काम करना पड़ता है, उन पर खड़ा उतरना पड़ता है और जनता की उम्मीदों पर खड़ा उतरना पड़ता है। और ज्यादा समय हो रहा है तो यहाँ पे कई सारे, अब मार्केट थोड़ा सा क्राउड बढ़ रहा है यहाँ पे, लेकिन हम उससे पहले रिपोर्टिंग यहाँ पे खत्म करना चाहेंगे। तो यहाँ पे नालों की स्थिति आप देख सकते हैं, किस तरीके से नाले यहाँ पे है। आप इनको नाला दिखाइए। अब देखिए, ये नाले जो है आपसे कई साल भी पहले यहाँ पे बने थे, लेकिन ये जैसा का तैसा पड़ा हुआ है। जब बरसात आती है तो दोस्तों यहाँ पे नाला जो है वो भर जाता है, पूरी तरीके से हो जाता है, लेकिन इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ना ही सफाई कर्मचारी इस पर ध्यान दे रहे हैं। ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जब यहाँ पे बरसात होती है यहाँ पे तो पानी भर करके काफी ऊपर तक आता है। यहाँ पे आप इस देख सकते हैं आप नालों की कंडीशन क्या है, और इस तरीके से नाली कंडीशन है। क्योंकि यहाँ पे लोग काफी ज्यादा इनको परेशानियां होती हैं, जो दुकानदार हैं, जो यहाँ के लोग, स्थानीय लोग हैं, और बरसातों में यहाँ पे चलना तक दुश्वार हो जाते हैं। जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं नालों के ऊपर खड़ा हूँ, लेकिन यहाँ पे जो नाले हैं वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये अंडरग्राउंड हो चुके हैं, और जब भी बरसात आती है तो यहाँ की जो पानी है वो ऊपर आ जाती है। अमित जी, ये बताइए कि यहाँ पे साफ सफाई को लेकर के जो आए दिन के जो केसेस आते हैं, और यहाँ पे लोगों का ये भी शिकायत है कि यहाँ पे, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि जगह जगह जो कूड़ों का ढेर है, और नाले से रिलेटेड जब भी हम बात करते हैं, तो आप इस पर क्या अपना ओपिनियन देना चाहेंगे कि यहाँ पे लापरवाही हो रही है? बहुत नाले की तो इतनी दिक्कत है कि ये समझ लीजिए कि बारिश हो जाती है तो पूरा भर जाता है जी। और ये वाला तो और खराब है। ये जो रोड पे इधर वहाँ मस्जिद पे तो इतना पानी रहता है बरसातों में, इस तरीके से पूरा नाले पट गया हुआ, फटा हुआ है। कभी यहाँ पे लोगों को कभी इसको लेकर के कोई शिकायत दर्ज हुई थी? इसके बारे में नहीं मालूम। अच्छा, इसके बारे में इसके बारे में यहाँ पे जो जनता है वो पीड़ित है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पे कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये बड़ा सवाल है लेडीज एंड जेंटलमैन, बड़ी सवाल है। जो गंदगियां होती हैं उनको हम फोटो क्लिक करके सोशल मीडिया पे केंद्र सरकार, राज्य सरकार पर हम उनकी शिकायतें करते हैं, जबकि कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो जो यहाँ के लोकल लीडर हैं उनकी बड़ी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने तरीके से यहाँ पे साफ सफाई करें। अगर लोकल लीडर जो है, जो यहाँ के लोकल लीडर है, अगर वो सक्रिय हो तो कहीं ना कहीं इस पर ध्यान दिया जा सकता है। स्वीट हाउस के हम सीधा दुकान के सामने खड़े हुए हैं, और इनसे भी हम जो पूछेंगे, क्योंकि ये लोग दुकानदार हैं, इनको हमेशा दिक्कतें होती रहती हैं। जस्ट नाले के बगल में ही इनकी दुकान है। और आप अपना सुनाम बताइए। जुबैर अहमद। अहमद जी, ये बताइए कि नालों से आपको कितनी दिक्कत होती है? बहुत दिक्कत हो रही है सर, बहुत दिक्कत हो रही है। हम लोग परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है। इस पर कोई ध्यान दिया गया? कोई ध्यान नहीं दिया गया ग्राम पंचायत द्वारा? कुछ नहीं। इस पर आप लोग कभी एक्टिव हुए थे इससे पहले, या कभी इस पर शिकायतें, या कभी ग्राम कोई ऐसी शिकायत नहीं भाई, लेकिन हम लोग परेशान है, और बाजार के लोग सब लोग परेशान है। सभी लोग परेशान है नाले से। लेकिन जब बरसात होता है जी, जब बरसात होता है तो हम लोग इतना ज्यादा पानी यहाँ तक आ जाता है, इसलिए इसकी ज्यादा से ध्यान दिया जाए। आयत आप नहीं करेंगे कभी, आप बात अगर यहाँ पे लोग नहीं करेंगे तो फिर यहाँ पे जो पंचायत है, यहाँ के जो लोग हैं, जो सीनियर अफसर के लोग हैं, वो उन पर ध्यान कैसे देंगे? क्योंकि जब तक हम अगर मर्ज बताएंगे नहीं, तब तक डॉक्टर समझेंगे कैसे? असल में सब लोग अपने अपने मस्त हैं, कोई की ध्यान देता नहीं है। ग्राम पंचायत के सदस्य के लोग यहाँ पे बराबर आते रहते हैं, बराबर आते हैं। कहा गया है कई मरतबा, लेकिन कोई सुनता नहीं। कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। देखिए यहाँ पे काफी यंग लोग हैं, यहाँ पे जेनजी जनरेशन जिसे हम कहते हैं, आज के आने वाले, उनसे हम थोड़ा पूछ लेते हैं। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं तो इंटर पास हो गया हूँ। इंटर पास है? अच्छा, अभी हाल ही में पास किए हैं? जी। अच्छा, इंटर आप पास किए हैं, और जिस जनरेशन के हैं सभी लोग यहाँ पे जेनजी जनरेशन है, और इनसे हम पूछते हैं कि साफ सफाई को लेकर के आप, क्योंकि आप अभी हाल ही में 12th पास हुए हैं, साफ सफाई को लेकर के आपका क्या ओपिनियन? मैं यही कहना चाहूंगा कि खुल के बोलिए, एकदम बिल्कुल बोलिए, डर रहेगा नहीं अच्छा, लग रही है। हाँ, बोलिए। मैं यही कहना चाहूंगा कि साफ सफाई के बारे में, कि आसपास जितने भी साफ सफाई रहेंगी उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर साफ सफाई नहीं रहेगी तो हम लोग के मतलब शरीर में इन्फेक्शन, कीटाणु ज्यादा से ज्यादा बैठेगा रहते हैं। मार्केट में साफ सफाई को लेकर के कितना जरूरी है? यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, जो गंदगी आप यहाँ से वहां तक देख रहे हैं, क्या ये अच्छा लगता है? नहीं, ये तो अच्छा नहीं लगता है। इसकी सफाई के लिए हमें सरकार से यही कहना चाहूंगा कि इसके लिए क्या कहा जाता है, मतलब शिकायतें जो है दर्ज कर सकते हैं। हाँ। अभी हालांकि इनका भी यही कहना है, थोड़ा बोलने में हिचकिचा रहे हैं, लेकिन इनका ये कहना है कि जो यहाँ के जो अपर लेवल के लोग हैं, जो अपर लेवल के यहाँ पे जो लीडर हैं, वो इस पर ध्यान दें, क्योंकि साफ सफाई बहुत जरूरी है। और यहाँ पे और भी सारे मेडिकल लोग हैं, यहाँ पे कई सारे लोग हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। लोग हैं, क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार सेठ। आपकी यहाँ पे दुकान है मार्केट में, तो साफ सफाई को लेकर के कितनी दिक्कत होती है? जो यहाँ पे सफाई कर्मचारी हैं, चूंकि आए दिन पे यहाँ पे जितने भी दुकानदार बता रहे हैं, आते नहीं है, या आते हैं तो वो त्योहारों पर आते हैं, इस पर आपका सिर्फ कोई त्योहार पड़ता है तब सफाई होती है, और नहीं तो सफाई के नाम पे एकदम जीरो है। जीरो। हाँ, सफाई कर दुकानदार भी अपना
कचरा उठा के रोड पे ही रखता है, मजबूर है। और सफाई करने वाले को पता ही नहीं यहाँ पे है कि, और सफाई के नाम पे एकदम जीरो है नंदावा बाजार। कभी इस पर कोई एक्शन लिया नहीं गया? कोई एक्शन क्या, कभी सफाई कर्मी वाले से कहो तो कहते हैं ठीक है साफ हो जाएगा, और कोई भी त्योहार फ्योहार पड़ता है तो आते हैं, कोई प्रशासन वाला कोई जिम्मा ही नहीं लोगों का है। तो सरकारी जो वेतन आते हैं ये फिर किस बात के लेते हैं अगर काम नहीं होते? अब सरकारी वेतन पा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है सफाई भाई से। तो इसी वजह से लोगों को सरकारी नौकरियां भी चाहिए। जब काम नहीं करना है, लोगों से पूछा जाता है कि गवर्नमेंट जॉब क्यों चाहिए, तो लोग यही कहते हैं कि काम नहीं है। सब काम है, काम बहुत बड़े स्तर पे है, लेकिन करना ही नहीं चाहते क्योंकि पहले से मानसिकता बन चुकी है कि एक बार अगर हम सरकारी नौकरी पा गए हैं तो हमें काम यहाँ पे नहीं करना पड़ता, काम नहीं करना पड़ता या काम करना नहीं चाह रहे हैं। इस तरीके से अगर आप सिस्टम चलाएंगे तो नहीं डेवलपमेंट होगा, क्योंकि डेवलपमेंट सिर्फ राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। यहाँ पे जो आपको लोग दिख रहे हैं इनकी भी यहाँ पे दुकानें हैं और ये भी इस तरीके से, इनसे भी हम पूछ लेते हैं कि क्या ओपिनियन है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एहतेशाम अहमद है जी। यहाँ पे सफाई नहीं रहती, बहुत कचरा है। ये देख लीजिए, वैन में इसमें नाला बहता है, नहर है इसमें नाला बहता है, और पुलिया उलिया सब टूट गई है, अक्सर खतरा हो जाता है। हमेशा रहता है? हाँ, यहाँ पे पुलिया थी सब टूट गई है, अक्सर खतरा बना रहता है। क्या कभी शिकायतें दर्ज हुई हैं इसको लेकर के? एक बार शायद हुई है ना, एक बार हुई है, पेपर में कोई आया नहीं है। कोई नहीं आया, इसके बावजूद भी, मतलब शिकायत करने के बावजूद भी कोई भी एक्शन यहाँ पे नहीं लिया। तो यहाँ पे हम लापरवाही कह सकते हैं, ग्राम पंचायत इस पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, ग्राम पंचायत है, जो भी डिपार्ट का है, नहर विभाग का है या क्या है, सबको नहर विभाग जो यहाँ पे लीडर है। हालांकि ग्राम पंचायत इस पर ध्यान दे तो आप कंप्लेन करे तो यहाँ पे सक्रिय हो सकते हैं। ना ही नहर का हाल देख लो, ये नाला बन चुका है और कहीं निकासी भी नहीं है। रहना भी, अभी तो नहर आ जाती है तो ठीक है, नहीं तो रहना भी मुश्किल है, इतना बदबू आती है। मतलब जो नाले हैं वो नालियों में तब्दील हो गए हैं, जो नहर है वो नालों में तब्दील हो गया है। इस तरीके से यहाँ पे जो इस तरीके से चल रही है जो व्यवस्थाएं हैं, इस पर ध्यान देना चाहिए। और अगर इस पर ध्यान नहीं है तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी गड़बड़ी है। आप यहाँ पे भी हम पूछ लेते हैं, आपका नाम क्या है? राकेश यादव। यादव जी, ये बताइए कि यहाँ पे जो साफ सफाई को लेकर के आए दिन की जो यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, जो कूड़ों का ढेर लगा रहता है, कोई सफाई कर्मचारी यहाँ पे मौजूद नहीं होते हैं, तो इसको लेकर के आपका क्या ओपिनियन है और इसको कैसे देखते हैं? सफाई कर्मी कम है यहाँ, और जरूरत है 4-5 लोगों की। इतना बड़ा ग्राम सभा है तो सफाई कर्मी क्या करेंगे? क्योंकि नंदाव ग्राम पंचायत सबसे बड़ी पंचायत है और इसकी वजह से यहाँ पे सफाई कर्मचारी इतने माइनॉरिटी में है, इतने कम स्तर पे हैं, और कम होते हुए भी यहाँ पे वो भी नहीं दिखाई देते। लोग तो बता रहे हैं यहाँ पे हाँ, वो भी आराम करते हैं, सब कहाँ आते हैं यहाँ साफ करने के लिए? बिल्कुल नहीं आते। नहीं आते। आना चाहिए? क्यों नहीं आना चाहिए? साफ करना चाहिए वो लोग को। यहाँ पे जनता काफी, चूंकि समय ज्यादा हो रहा है तो यहाँ पे जनता भी काफी ज्यादा, यहाँ पे क्राउड बढ़ रहा है, क्योंकि मार्केट एरिया हम 6 बजे से यहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो धीरे धीरे लोग अपने अपने कामों पे जा रहे हैं। अब लोगों के अलग अलग अपने व्यवसाय है, लोग अपना काम कर रहे हैं। आके जो कूड़ा है, जो यहाँ पे छोटी छोटी जो चीजें होती हैं, हम इनको दिखा करके केंद्र सरकार, राज्य सरकार पर हम दावा ठोकते हैं। वो बड़े मुद्दे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है, आप वहां पे उठाइए। लेकिन जो छोटे मुद्दे हैं वो यहाँ के छोटे लीडरों के हाथ में होता है, नगर निगम के हाथ में होता है। और यहाँ की जो ग्राम पंचायत है इस पर सक्रिय होकर ध्यान दे, क्योंकि जो जनता है, जनता जनार्दन है, वो तय करेगी। और अगर जनता बोल नहीं रही है, मतलब वो अपने कामों में व्यस्त है, वो लाचार है, तो क्या ग्राम पंचायत इस पर ध्यान नहीं दे रही है इतने दिनों से? क्योंकि अगर ध्यान देते तो इस तरीके से आए दिन के जो केसेस हैं, जो लोगों के इस तरीके की शिकायतें हैं, वो नहीं आती। और साफ है, दिख रहा है, ओपिनियन दे सकते हैं। आपका नाम क्या है? सुनील कुमार गुप्ता। गुप्ता जी, यहाँ पे हैं आप, कितने बजे आपका तो घर है यहाँ पे? अच्छा, दुकान कितने बजे आप खोलते हैं? 7 बजे आप खोलते हैं। 7 बजे से शाम तक कभी भी आप यहाँ पे सफाई कर्मचारियों को देखते हैं? नहीं, कभी महीने में एक बार आ जाते हैं, महीने 2 महीने में। महीने 2 महीने में आ जाते हैं। आपको कूड़ा यहाँ पे रखना पड़ता है? ले जाके फेंकते हैं हम लोग। आप ही लोग करते हैं? और सुबह से शाम तक ये कूड़ा यहाँ से ऐसे ही पड़ा रहता है? कोई भी सफाई कर्मचारी यहाँ पे नहीं आते? नहीं। पंचायत के जो ग्राम पंचायत के जो सदस्य के लोग हैं, आए दिन तो आते रहते होंगे यहाँ पे? आते जाते रहते, कोई भी उनका रिएक्शन नहीं होता? तो इस तरीके से उनको बातों ही बातों में 5 साल बस उलझाए रहना, और फिर जब 5 साल बाद आना तो कुछ ऐसा चमत्कार कर देना जिससे कि जनता उन पर मोहित हो जाए। क्योंकि हमारे यहाँ तो एक ही कहावत है भैया, चमत्कार को ही नमस्कार है। फिर जैसा चमत्कार किया जाएगा उसी तरीके से जनता का रिएक्शन आएगा। अभी हम यहाँ पे जो खड़े हैं वो नाले के ऊपर ही जस्ट खड़े हैं। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे नालों की कंडीशन देखिए। इस तरीके से आप यहाँ पे देख रहे हैं जो नालों की कंडीशन है, इस तरीके से यहाँ पे नाले हैं। क्योंकि ये नाला इतनी बदतर कंडीशन में है, और यहाँ पे जो आप कूड़ों का ढेर देख सकते हैं। अब जब भी हम साफ सफाई को बात करते हैं, जब कूड़ों का ढेर देखते हैं, अब इसके जस्ट बगल में आप देख लीजिए स्वच्छ भारत, यहाँ पे इस तरीके से मिशन दिया हुआ है। यहाँ पे जो यहाँ पे शायद बैठने लायक भी नहीं है। अब देखिए यहाँ पे नाला, इसके जस्ट बगल में स्वच्छ भारत लिखा हुआ है, और यहाँ की कंडीशन देख लीजिए। और जस्ट इसके बगल में जो रखी हुई यहाँ पे बैठकी है, जो यहाँ पे कुर्सियां हैं, इनका भी आप जरा देख लीजिए। इस तरीके से लिखा है, 1 कदम स्वच्छता की ओर। लेकिन कोई भी स्वच्छता नहीं है। यहाँ पे हमें खड़ा तक नहीं हुआ जा रहा है, मतलब यहाँ तक की बू आ रही है। और आप नहरों की कंडीशन देख सकते हैं कि कितनी दयनीय हो चुकी है। लेकिन
चाहे वो पिछली पंचायत हो, चाहे वो आपकी पंचायत हो, कोई भी इस पर ध्यान देने को राजी ही नहीं है, कोई ध्यान दे ही नहीं रहा है। और सफाई कर्मचारी तो ऐसे लग रहा है कि जैसे कई दिनों से सोए पड़े हुए हैं। ये कि काफी आपकी जस्ट दुकान के सामने है, तो आपको कितनी दिक्कत होती है? बहुत ज्यादा दिक्कत। जितने भी कस्टमर आते हैं, अब सब लोग बोलते हैं भैया कितनी गंदगी यहाँ पे है, हाँ तुरंत सब लोग मुंह नाक बंद करके भाग जाते हैं यहाँ से। बहुत हमको समस्या होती है यहाँ पे, बहुत ज्यादा समस्या होती है। जो गाड़ियां आती हैं या जो ग्राम पंचायत द्वारा कोई एक्शन लिया गया? कुछ नहीं, एकदम वैसे रहता। कहाँ देखिए आप, आपके सामने पड़ा है, कोई आता ही नहीं है। सब लोग उसमें फेंकते हैं, जो कि नहर है इसमें फेंकना नहीं चाहिए। बिल्कुल, तब भी इसमें सब लोग फेंकते हैं। किसान इसी से अपना पेड़ पौधा जो भी होता है अनाज उगाता है। इन लोगों को समझना चाहिए। लेकिन तभी बताइए, हम कचरा लोग फेंकते हैं, ये नहर है ना, किसान इसी से अपना अन्न उगाता है। किसी को समझ में आता नहीं है। हाल है मतलब जो नहर है वो नालियों में तब्दील हो गई हैं। इस तरीके से आप यहाँ पे कंडीशन देख सकते हैं कि नालियां तक बजा रही हैं। अब यहाँ से जो गंदगियां फैलेंगी वो कितना घातक होंगी, आप यहाँ पे अंदाजा तक नहीं लगा सकते। अब देखिए, यहाँ पे दुकानें हैं और यहाँ पे लोग रहते हैं, इनका घर है, यहाँ पे काफी लंबे समय से रहते हैं। तो क्या नाम है आपका? रोहित गुप्ता। गुप्ता जी, ये बताइए कि यहाँ पे आपको कितनी समस्याएं होती हैं, क्योंकि इस तरीके से जिस तरीके से कंडीशन यहाँ पे दिखाई दे रही है वो बहुत दयनीय कंडीशन है। अरे आदत हो गया ऐसा, मतलब अभी क्या कह सकते हैं, पूरे नाला ये जो है सरकारी नाला है, डायरेक्ट नहर में आ गया है। नहर में बाकी जितने कचड़े जो होते हैं जी, वो सारा बह के इसमें आता है। जब ये बह के आएगा इधर फ्लो होता है, सारे कचड़े इधर ही आ जाते हैं। तो ज्यादा दयनीय हो सकती है। आप यहाँ पे कंडीशन देख सकते हैं। क्या इस हालात को बदलने चाहिए? अगर जवाब आता है हाँ, तो फिर इस पर एक्शन भी लेना चाहिए। इस जस्ट है कि हम जैसे उस घरों पे हैं जहाँ पे लोग हैं, जो किनारों पे लोग रहते हैं, आते जाते रहते हैं, उनको कितनी दिक्कत होती है। मैम आप ये बताइए, आपको यहाँ पे जो इस तरीके से कंडीशन है जो नहरों की है, यहाँ पे आपको कितनी दिक्कत होती है? दिक्कत तो होती है क्योंकि बदबू आते रहते हैं। दिक्कत होती है आपको। लेकिन यहाँ पे कोई एक्शन इस पर लिया गया है? कोई कभी सफाई हुई? ये जो नहर का जब काटते हैं तब सफाई करते हैं। अच्छा, क्या कोई या जैसे जीसीबी वगैरह आती है, इस तरीके से काफी लोग आते हैं सफाई करके जाते हैं? नहीं, जीसीबी आते हैं, माटी उठाते हैं, बस सिर्फ माटी उठा करके चली जाती हैं अपना काम करके। और लेकिन यहाँ पे जो ये जो कूड़े हैं, इस तरीके से जो नाली, इस तरीके से जो पता नहीं, देखिए हम लोग नहीं फेंकते हैं। अब पता नहीं कहाँ से आते हैं सब लोग ना, जैसे बदलना चाहिए। बदलना तो चाहिए, बिल्कुल। तो यहाँ पे लोग काफी त्रस्त हैं। लोगों की ये मांग है कि यहाँ पे जो नालियां हैं उनको साफ करते समय हम रास्ते में ही चल रहे हैं और यहाँ पे देखिए जो घरों की नालियां हैं वो बाहर से ही इस तरीके से निकल रही हैं। अब देखिए, नाले ना होने की वजह से इस तरीके से इनको बाहर जो है निकालना पड़ रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कितनी दयनीय कंडीशन है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो नालियां हैं घर की वो भी बाहर बहाई जा रही हैं और इनमें इनकी दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस वजह से है कि ये भी लाचार हैं, ये भी कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे जो नाले हैं वो नहीं है। अब देखिए यहाँ पे जहाँ पे नालियां, यहाँ पे जो नाली इंड हो रही है, किस तरीके से यहाँ पे जो नालियां, जो यहाँ पे कचड़े फेंके जा रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कचड़ों का ढेर किस तरीके से है। मतलब आप समझ नहीं सकते यहाँ पे इतना ज्यादा कचरा है। और ये पब्लिक की हम गलती सारी नहीं दे सकते, क्योंकि अगर यहाँ पे इससे पहले भी यहाँ पे कई डस्टबिन बनाई गई थी, लेकिन बाद में वो उजड़ गई, तब से कोई ध्यान ही नहीं दिया गया तथा। और हम ऐसे ही, आप आरपी न्यूज से अब तक जुड़े रहिए तो आप जुड़िए, क्योंकि पूरी निष्पक्षता के साथ हम रिपोर्टिंग करेंगे। अभी आगे अभी हम और करने वाले हैं। तो जो भी आपके डाउट हैं, अगर आप कहीं से, अगर इस लोकल एरिया से अगर आप बिलोंग करते हैं या कहीं और से भी हैं, आपको जैसी भी समस्याएं हैं, अगर आपको लगता है इसको आवाज उठाना जाना चाहिए, तो हमारी इस पे कमेंट करिए और हम वहां तक आप तक आएंगे, आने की पूरी कोशिश करेंगे और पूरी निष्पक्षता के साथ करेंगे। हर एक रिपोर्टिंग करेंगे, पूरी निष्पक्षता के साथ करेंगे। देखते रहिए आरपी न्यूज। मैं राजन पांडे, जय।